अगर हम बात करें तो अब भारत जो है वो तो सिंतास मुआहदे को मअतल करने पर तुला हुआ था, उसके खिलाफ इकदाम कर रहा था, लेकिन अब तो जो कश्मीर का मसला है वो भी एक बार फिर से उजागर हो गया है, वो भी गले पड़ गया। यानी अगर कहा जाए कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे भी लेकर आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम्म। और अपनी पाक फौज का, अपनी एयरफोर्स का, नेवी का जितना भी उनका शुक्र अदा करें, आज हम जो भी सब लोग ये बात कर रहे हैं और इतने महफूज महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत प्लानिंग, बहुत मेहनत, बहुत फहम, बहुत अकल शामिल है, बहुत एफर्ट शामिल है। ये वही हैं जो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मोदी की सारी सियासत जी। इस बात पे है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बैठ के बात की जाए। उसकी हम्म। पूरी पॉलिटिक्स पाकिस्तान नफरत पे और मुसलमानों की नफरत पे है। और आज वो इस बात पे एग्री हो गया है कि वो बैठ के बात करेगा, और बैठ के बात भी किस बात पे करेगा कि कश्मीर पे। और हम्म। वो कश्मीर जिसका उसने स्पेशल स्टेटस जो है वो ख़त्म किया, वो कश्मीर जिसके अंदर इसने मज़ालिम की हदें तोड़ दी और उसके बाद बाहर प्रोपोगेट किया कि वो अब एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट है, वो कश्मीर जिसमें कश्मीरियों का हक छीन के इसने वहाँ पे बाहर के लोगों को बुलाकर हम्म। डेमोग्राफिक चेंज किया। तो ये सब जो है, ये जैसे ये बहुत खुशी का इस वक़्त वक़्त है। जी। मुझे ये ऐसे लगता है ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है हम्म। कि और हमें इसको इसी मैच्योरिटी के साथ ही आगे लेके चलना है कि आप अगर खुदा ने हमें ये वक़्त दिखाया है, ये मौका दिया है, तो हमने एक होता है ना कि जैसे रीजन की ज़िम्मेदारी जो है अब हमारे कंधों पे ऑलरेडी तो है ही। जी। हम्म। अब पूरे रीजन को ये समझ भी आ गई है कि इस रीजन के अंदर स्टेबल फोर्स है कौन-सी? हुँ। स्टेबिलिटी का फैक्टर है क्या? हम्म। और वो उससे हमारे कंधों पे ज़्यादा बोझ भी पड़ जाता है, एक्सपेक्टेशन से। कल मैं एक नेपाल की एक बच्ची की जो है वो वीडियो देख रही थी जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके कौन-कौन से इलाके हैं, वो क्या प्लीज़, प्लीज़, छोटी-सी बच्ची थी, वो आप हमें लेके दे देंगे? हम्म। तो आप उन उम्मीदों का हिसाब लगाएँ कि लोगों के जश्न देखें बांग्लादेश में, अज़रबैजान में, ईरान हम्म। में, लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। तो जहाँ ये एक बहुत विक्टोरियस बहुत जश्न मनाने का वक़्त है, वहाँ पे ये बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है। और उसमें हमने अचीव क्या किया है कि ख़ास तौर पे हमने कश्मीर का मसला जो है, वो एज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम्म। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक हम्म। दफ़ा दोबारा जो है, वो लोगों के मुँह के अंदर डाल दिया है। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो इतनी कोशिश इंडिया ने की, कश्मीर के साथ लफ्ज़ डिस्प्यूटेड टेरिटरी ख़त्म कर दिया जाए। जी। कश्मीर को इसने बायलैटरल इश्यू बना दिया। इसने हम्म। कहा कि कश्मीर जो है, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के लिए किसी और फोरम पे नहीं जाएगा। गाजिया साहबा, जरा हम ये भी इकट्ठे कमेंट बैठ कर के हल दीजिएगा, इस पर भी करेंगे। रहनुमाई कीजिएगा कि भारत तो कोशिश करेगा कि अगर इस तरह की टॉक शुरू हो जाती हैं और अमेरिका की निगरानी में, तो वो तो कोशिश करेगा वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो इस पर डिस्कशन का हिस्सा बने, इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन पाकिस्तान के लिए फेवरेबल क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले का हल जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल होगा? बिल्कुल, हमारे पास अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो हमारे जी। पास वही है। एक मेंटल तो वही है जिसको हम लेके चल सकते हैं। तो 3 मुद्दे जो हैं वो हम हमें हर सूरत वहाँ पे बात करनी चाहिए और उनका इंदिया भी हम्म। है। कश्मीर का मसला, सिंध-तास का मुआहदा जो है, ये बुनियादी हम्म। तौर पे ये भी एक गीदड़-भपती ही है। इसने इसको जी। एक मसला बना लिया है, वरना आपने देखा है ये अपनी हमाकत से अगर अपना आधा मुल्क जो है वो इस तरह से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह-बर्बाद करवा सकता है और अपना तमाशा बनवा सकता है। ये पानी बंद हम्म। करके अपना पूरा मुल्क डुबो भी सकता है। ये हमें इस बात का भी अंदाज़ा हो गया है कि इनके डिसीजंस के पीछे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है। हुँ। जी। तो हमें अगर हमने बैठना है तो हम कश्मीर का मसला, इंडस हम्म। वाटर ट्रीटी डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इंडिया का एडिंग और अबेडिंग जो है वो टेररिज्म में। पूरे रीजन के अंदर जो इंडिया की अक्रॉस बॉर्डर जो है, वो सॉवरेन कंट्रीज़ के अंदर टेररिज्म स्पॉन्सरिंग है, वो मुद्दा जो है वो हमने सबसे ज़्यादा बैठ के डिस्कस करना है। हम्म। और उसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि बाकी 2 चीज़ें उस जी। एक पॉइंट के साथ जुड़ी हुई हैं। पानी का मसला वाटर टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और कश्मीर का हम्म। मसला जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑन द कश्मीरी पॉपुलेशन, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने इंडिया की टेररिज्म को डिस्कस करना है हम्म। अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपीके में, ईरान में, नेपाल में, श्रीलंका में, हम्म। भूटान में, बांग्लादेश में, जो इसके डायरेक्ट विक्टिम हैं।
पिछले 50-50 साल से इनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रही है। हम्म। अब बात ये है इसमें कि क्या मोदी बात करने के लिए बैठ जाएगा, और अगर बैठ जाएगा तो ये उसकी सियासी खुदकुशी है। हम्म। और ये इस बात का एहसास हमें भी है कि उसके बाद आप पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का खात्मा देखेंगे। अगर हम बात करें जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे अवामिल थे जिसने मोदी को पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने पर मजबूर किया और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, अगर हम सामने देखें तो नविश्ता दीवार तो बिहार का इलेक्शन भी नजर आ रहा था और भी कुछ सियासी मकासद थे, अपना कद भी बढ़ाना मकसूद था मोदी को। तो अब ये जो पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त हुई है, इसके बाद मोदी हुकूमत के सियासी ग्राफ पर कितना असर पड़ सकता है? क्या उनकी सियासत भी खत्म हो सकती है आने वाले दिनों में? सियासी ग्राफ तो देखिए खत्म हो गया है अब, लेकिन उसका कल्ट है, और जो उसके भक्त हैं, वो कल्ट जहां भी होता है, कल्ट फॉलोइंग जहां भी होती है, वहां पे रीजनिंग और लॉजिक नहीं चल रही होती। वो आपको दुनिया के खित्ते में जहां भी नजर आती है, वहां पे लीडरशिप नहीं होती, वहां पे भक्त होने का, वहां पे डिसाइपल होने का कॉन्सेप्ट होता है, सरेंडर का, सबमिसिवनेस का। तो उसका कल्ट तो है, और वो कल्ट सारे का सारा जो है वो बोन मैरो तक इस्लाम दुश्मनी के ऊपर शामिल है। तो वो तो उसके साथ रहेगा, लेकिन उसकी पॉलिटिकल ग्राफ उसका बिलो जीरो है इस पर। कल जो राहुल गांधी ने उनके जो पार्लियामेंट में जो बात की है, और जिस तरह से उसने बताया है कि चीख चीख के यू शुड नेवर हैव अंडर एस्टिमेटेड योर द अपोनेंट फोर्स, यू हैव नेवर हैव एस्टिमेटेड द अपोनेंट फोर्स। तो अगर आपके पार्लियामेंट में ये बात हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह के वी आर द फोर्स यू शुड नेवर एवर हैव एस्टिमेटेड, तो आपको मोदी को समझ लग जानी चाहिए कि खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। लेकिन डोमेस्टिकली उसका इतना बड़ा जो है बहरान के बाद, वो जो उसको खित्ते का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया हुआ था और वॉच डॉग बनाया हुआ था। देखिए ट्रम्प जो भाई साहब हैं, उन्होंने अब अगर ट्वीट किया है कि हम आपकी सुलह करा देते हैं, तो ये 2-3 थप्पड़ पड़ने से पहले भी सुलह करवा सकते थे। मोदी बच भी सकता था, इंटरवीन ही करना था ना। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप हम पे जंग मुसल्लत कर रहे हैं जी। हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएंगे, हमारी बका के लिए खतरा बन जाएंगे, तो रिटेलिएट तो हमने करना है। तो अब इसमें भी आप ये पहलू देखें कि इनको इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने वाले, चाइना को कंटेन करने वाले और हमें एक ही ब्रैकेट में देखने वाले कुछ दिन वो भी मुगालते का शिकार रहे। 2-1.5 दिन वो भी इस गलतफहमी का शिकार रहे कि मोदी साहब जो हैं वो बहुत ही पावरफुल मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और बड़ी ही ताकतवर फौज लेके बैठे हुए हैं। जब उनको पता चला कि ये तो मलिया मेट हो जाएंगे, आपने देखा कि किस तरह ये फुल स्पेक्ट्रम वार थी। इनके रेडार जैम हो गए थे, इनके पायलट कॉकपिट्स में चीख रहे थे। जो वीडियोस जो हैं बताई गई हैं कि किस तरह से हमने इनका पूरा सिस्टम जो है नेविगेशन का इनका। शाज़िया साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप कल्ट की बात कर रही थी, जो मोदी के मानने वाले हैं, कल्ट के मानने वाले हैं, जब उनको पता चला सीज फायर हो गई है तो उन्होंने मोदी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया पे ऐसे बहुत सारे बयान आए, सोशल मीडिया पे आए। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, दो मुल्क जब एक टेबल पे बैठ के किसी मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जब दो मुल्क एक मसला, जिस तरह मसला कश्मीर को भी अब इनको टेबल पे बैठ के हल करने की जरूरत होगी और करना इनको पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया मोदी को। उस हवाले से मैं जानना चाहूंगी, इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? डिप्लोमेसी तो बड़ी अच्छी चीज है, जब लोग नुकसान से बच जाते हैं, जब लोग जंग से बच जाते हैं, जब लोगों की जानें बच जाती है, तो क्यों तनकीद की जा रही है इस हवाले से? बुनियादी और बहुत सिंपल वजह यह है कि डिप्लोमेसी आपकी एक मेंटल और साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मांगती है। जो बेबुनियाद दुश्मनियां और नफरत की बुनियाद पर आप डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, आप सिर्फ नफरत करते हैं। एक वजह तो ये है। लेकिन जो मोदी के भक्तों का रिएक्शन है वो बहुत अजीब रिएक्शन है, वो कुछ फेजेस में चला है। पहले जब हुआ ये है कि वो जश्न मना रहे थे क्योंकि उनका पूरा मीडिया उनको ये बता रहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। लाहौर की बंदरगाह जो है उस पर कब्जा हो चुका है,
सियालकोट जो है वो चाहे पता नहीं हम उठाकर अपने साथ ले आए हुए हैं। जी। कराची बिल्कुल खत्म है और इस्लामाबाद पे हमारा कब्जा हो गया है। ये खबरें उनको बहुत ऑथेंटिक तरीके से, आपको हमें यहाँ पे ये कॉमिक लग रही हैं जी कि चोलिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर समंदर ले आना, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिसिटी से पूरे 12 घंटे अपने ऑडियंस को ये बता रहे थे और उनकी ऑडियंस फुली चार्ज थी। पाकिस्तान का जोग्राफिया ना जानते हुए, पाकिस्तान की जमीनी हकीकत ना जानते हुए वो इतनी अनजान थी कि उनके साथ क्या बिल्कुल हो रहा है। झूठ ही इतना वो जो है fully वो charged उन्होंने थे कि वो- खुद एतमादी के वो- साथ जो- कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भारतीय अवाम भी जो है वो मजबूर हो गए उस पर यकीन करने में। लेकिन फिर भारतीय मीडिया ने, हमने देखा कि कुछ जिम्मेदार चैनल्स ने माजरत भी की इस तरह की बिल्कुल। फेक न्यूज़ पर।